हेलो ऑल, हैप्पी होली। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सॉरी मैं कल थोड़ा सा बिज़ी थी तो आप लोगों को एनर्जी अपडेट नहीं दे पाई। तो हम कल की और आज की एनर्जी दोनों एक साथ ही देखेंगे आज, ठीक है। तो रेड मून के बाद और ये जो भी लूनर एक्लिप्स का जो टाइम चल रहा है, इसके बाद आपके डीएम की लाइफ में क्या होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके अ, जिन जिन यहाँ पे एनर्जी दो प्रकार से निकल कर आई है। जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन अभी सेपरेटेड हैं, जिनके बीच अभी एक साइलेंट जर्नी चल रही है कि ना आपको उनके बारे में कुछ पता है ना उनको आपके बारे में कुछ पता है, तो उनके बीच ऐसा होने वाला है कि डीएफ अपनी जो पोजीशन है उससे एक टाइमलाइन जंप करेगी ऊपर की तरफ। डीएम अगर अभी अवेकन नहीं है तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। डीएम अपने स्तर से और ऊंचा उठेगी। और डीएम अगर अभी बिल्कुल 3D में फंसे हुए थे तो उनको कार्मिक्स के इतने ट्रिगर्स दिए जाएंगे कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो सके और वो अपने डीएफ की तरफ आ सके। क्योंकि अभी जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग और अभी जो फुल मून और एक्लिप्स की एनर्जी के बाद आपके डीएम बहुत ज़्यादा एंगर को फेस करने वाले हैं और उन्हीं की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन भी पिक कर सकती है। ओके, तो डीएम की तरफ से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी भी डीएफ को फील हो सकती है। कुछ सैडनेस, कुछ लॉनलीनेस वाली फीलिंग, जैसे कि मैं इस धरती पे अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है वगैरह। मतलब जैसा भी डीएफ के साथ पहले हो चुका है, क्योंकि डीएफ इस जर्नी में डीएम से आगे चलती है। तो डीएफ तो ये सारी चीज़ें पहले ही वो देख कर आ चुकी है अपनी जर्नी में। लेकिन अब डीएफ वही सेम एनर्जी फिर से पिक करेगी जो कि उसकी खुद की नहीं होगी, वो उनके डीएम की एनर्जी रहेगी। क्योंकि अब उनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है जो भी सेपरेटेड है। ओके, तो अभी आप अपनी तरफ से अपने डीएम को कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। उनकी अवेकनिंग में बिल्कुल भी बाधा ना डालें। और डीएफ प्लीज़ अपनी एनर्जी को सेव रखें। अपनी एनर्जी ना तो अपने कार्मिक्स तक जाने दें और ना ही अपने डीएम तक जाने दें, क्योंकि डीएम पर इस वक्त दया करना बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं होगा। ये आपके रीयूनियन में बाधा डाल सकता है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनसे कुछ समय के लिए डिटेच रहें ताकि उन पर तेज़ी से काम किया जा सके। और अक्सर डीएम की जो अवेकनिंग होती है वो थोड़ी सी पेनफुल होती है, क्योंकि वो पहले से स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते। तो उनके साथ जो घटनाएं होती है वो उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि वो लॉजिकल होते तो वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। तो उनके भीतर फ्रस्ट्रेशन, एंगर और ये वाली चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा सरफेस पे आती है। और इसी वजह से जब उन्हें लगता है कि मेरे किसी भी बात से, किसी भी फीलिंग से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है,
मेरी खुशियों से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो उन्हें लगेगा कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तब उन्हें अपनी डीएफ याद आएगी कि जितनी इम्पोर्टेंस उनको डीएफ दिया करती थी, उतनी इम्पोर्टेंस उनको उनके फैमिली वालों ने भी कभी नहीं दी। तो अब धीरे धीरे जैसे ही डीएम अवेकन हो जाएंगे, फिर वो खुद ही ऐसा कुछ करेंगे कि जितने भी कार्मिक्स हैं उन सबको एक एक को चुनकर वो खुद ही अपनी लाइफ से उनको बाहर करेंगे। क्योंकि जब डीएम जान लेंगे कि डीएफ के अलावा उनका कोई है ही नहीं, बाकी सारे लोग थर्ड पार्टी से, ये सब माया है, ये सब दिखावा है, अपनेपन का एक झूठा दिखावा है, एक नकाब है कि कहने को अपने हैं लेकिन इनमें से कोई भी मेरा अपना नहीं है। जब उनको ये बात क्लियर हो जाएगी तब वो डीएफ की तरफ एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे और सारी थर्ड पार्टीज़ को अपनी लाइफ से बाहर करने की वो प्रक्रिया में लग जाएंगे। ठीक है, तो ये तो उन डीएमडीएफ की बात हो गई जो अभी सेपरेशन में चल रहे हैं। और दूसरी एनर्जी उन ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो अपनी इस जर्नी में फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके, जिनके इनर वर्क की वजह से, मतलब कि उन्होंने इतना ज़्यादा इनर वर्क किया है कि इस वजह से वो सभी स्टेजेस को जल्दी जल्दी पार करते हुए अपने रीयूनियन को क्लेम करने की पोजीशन तक पहुंच चुके थे। तो उनके बहुत सौ के तो अभी रीयूनियन हो चुके हैं, होली से पहले ही हो गए थे। कुछ की अभी अभी आजकल में होने वाले हैं और कुछ के नेक्स्ट 8 से 10 दिन में रीयूनियन की संभावना बन रही है। तो उन्हें स्पेशली ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपना जो कार्मिक डेप्ट है वो क्लियर करना है। यानी कि कोई व्यक्ति, यानी कि कोई कार्मिक आपको अगर ट्रिगर दे रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको कुछ भी बोल रहा है, तो प्लीज़ उसको पलट कर जवाब ना दें, क्योंकि वो अपना कर्मा क्लीन कर रहा है। आप कर्मा फिर से क्रिएट ना करें। वो अगर आपको भला बुरा बोल रहा है, आपको चाहे किसी भी तरीके से परेशान करना चाह रहा है, ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ना लें। क्योंकि आप अगर अपने कार्मिक्स को अब अगर रिलीज़ करना चाहते हैं तो आप सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि उनका जो कर्मा है ना आपके लिए, वो अपना कर्मा करके आपसे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी उनकी उस फाइट्स में उलझ गए, आप उनसे फिर से आर्ग्यूमेंट करने लगे, तो यहाँ आपका नया कर्मा क्रिएट हो सकता है। क्योंकि आपके सारे कर्मा रिलीज़ हो चुके हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जो रीयूनियन के स्टेज पर आ चुके हैं, फाइनल हारमोनियस रीयूनियन जिनका होने वाला है, तो प्लीज़ वो ऐसी गलती ना करें। क्योंकि उनकी कर्मास तो पहले ही क्लियर हो चुके हैं, इसलिए उनका रीयूनियन पॉसिबल हो पाया है 3D में। लेकिन उनके कार्मिक्स के कुछ इश्यूज बाकी रह गए थे। कार्मिक्स के जो कर्मा है वो जब तक अपने कर्मा आपके साथ देख रहे हैं, तब तक वो
आप भले ही उनसे डिटैच हो गए हो, लेकिन वो अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं और आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रहे हैं या ट्रिगर कर रहे हैं, तो ये करने दीजिए। वो जब उम, उनका जो भी बाकी उनका रह गया है, वो अपना कर्मा क्लीन करके आपसे दूर हो जाएंगे। तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए और यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए, क्योंकि सब कुछ यूनिवर्स देख रहे हैं। आपको अब अपनी तरफ से कुछ भी, ना तो आर्ग्यूमेंट करना, ना फाइट करना, ना कोई एक्शन लेना है। अब आपको ओनली अपने इनर वर्क को कंटिन्यू रखना है, ताकि आपके जितने भी कार्मिक अकाउंट है वो सारे क्लोज हो जाए और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओ। तो ठीक है डिवाइन फेमिनाइन, आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि आपकी तरफ अगर कोई बैड इंटेंशन से आता है, तो आप पहले चेक कीजिए कि क्या वो यूनिवर्स की तरफ से भेजा गया कोई एक सोलमेट है, या वही कार्मिक है जो पहले आपसे जुड़ा हुआ था और आपने उससे दूरी बनाई थी और अचानक से फिर वो पलट कर आपकी लाइफ में फिर से आना चाह रहा है या आ गया है। तो इस साइन को आप समझने की कोशिश करें कि अगर कोई सोलमेट आया है, तो समझ जाइए कि सोलमेट भी आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका भी कुछ दायित्व, कुछ कर्तव्य आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो आपके रीयूनियन के लिए आपको हेल्प करने के लिए आते हैं। और जो कार्मिक्स अगर दोबारा लौट कर आ रहे हैं, यानी कि उनका कुछ ना कुछ कर्मा थोड़ा सा बाकी रह गया था, तो वो अपना कर्मा पूरी तरीके से क्लोज करने के लिए आ रहे हैं। तो डीएफ पूरी तरीके से आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखें और पूरी तरीके से सरेंडर रहें, ताकि आपका रीयूनियन बहुत इजीली हो जाए। और जो जो लोग 3D में परमानेंट रीयूनियन के प्रोसेस में चल रहे हैं, तो उनके इस यूनियन में कोई ब्लॉकेज क्रिएट ना हो। तो आपको अपनी तरफ से अपने कर्मास पर ध्यान देना है। और अब आपको अपना ऑरा अगले 10 से 20 दिन तक डेली क्लीन करना है और इससे प्रोटेक्ट रखना है, क्योंकि जब रीयूनियन होने वाला होता है या परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होने वाला होता है, तब साइकिक अटैक, डेविल अटैक्स, कार्मिक लोग, ये सब आकर आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं और परेशान करते हैं, ये क्योंकि ये आपको रोकना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें और अपने ऑरा को लॉक रखें, प्रोटेक्टेड रखें। और अगर आपका रीयूनियन हो चुका है, तो अपने डीएम के लिए भी प्रोटेक्शन मांगे। यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी की डीएफ है, जिनके डीएम अभी अवेकन नहीं हुए हैं, जिनके बीच अभी सेपरेशन चल रहा है, तो उन डीएफ्स को केवल अपने लिए प्रोटेक्शन मांगनी है, केवल अपने ऑरा पर ध्यान देना है। उन्हें ये गलती नहीं करनी है कि वो अपने डीएम के लिए भी प्रोटेक्शन मांग रही है या उन्हें आप अपनी एनर्जी सेंड कर रही है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी प्रोसेस होगी वो डिवाइन के तरीके से होगी। और अगर आप उन्हें प्रोटेक्शन या अपनी एनर्जी सेंड करती है, तो डिवाइन जिस तरीके से उन्हें आवेदन करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस रुक सकती है बीच में। डिवाइन को अपने प्लान चेंज करने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। आप
अगर इतना दर्द सहकर, इतना पेन झेल कर आज जीवन में इतनी आगे बढ़ी है, तो अपने डीएम को भी उस सिचुएशन से गुजरने दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि मेरे डीएफ ने मेरा कितना इंतज़ार किया और कितनी तपस्याएं की और कितनी परीक्षाएं दी है और कितना विरह का दुख सहा है उसने अकेले। ये सारी चीज़ें डीएम को भी तो पता चलने दीजिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी की जो भी न्यूली अवेकन डीएफ्स है, उन्हें ओनली अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और जो डीएफ्स अपने फाइनल स्टेज तक पहुंच चुकी है, उन्हें अपने लिए और अपने डीएम के लिए, दोनों के लिए प्रोटेक्शन गॉड से मांगनी है। और जब तक कि आपका 3D में कंप्लीट यूनियन नहीं हो जाता है, आपकी 3D मैरिज नहीं हो जाती है इजीली, तब तक आपको अपने आप को और डीएम को लगातार इस रूटीन में रखना है कि आप अपना इनर वर्क ना छोड़ें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें और ऑरा को डेली क्लीन करें। क्योंकि जब आप भी अवेकन होते हैं, आपके डीएम भी अवेकन होते हैं, तो आप उन्हें इजीली ये चीज़ें बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, और तब वो आपकी बात मानते भी हैं। तब आपको जो कुछ भी करना है, आप दोनों को मिलकर करना है। लेकिन जो डीएफ अभी अभी अवेकन हुई है, उनके डीएम अभी अवेकन नहीं है और उन्हें डिटेच कर दिया गया है पूरी तरीके से, और वो सेपरेशन चल रहा है। तो ये सेपरेशन डीएफ के लिए बेनिफिशियल होता है कि डीएफ को अपने ऊपर काम करने के लिए समय दिया जाता है। तो यहाँ वो वाली डीएफ प्लीज़ अपने डीएम की चिंता छोड़ दे और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करे, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें आप इन पर जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं उन सबको दूर करें, अपने इश्यूज़ को हील करें और डिवाइन के लिए सरेंडर रहे। बाकी डीएम के साथ आगे क्या होना है ये सब डिवाइन तय करेंगे, ओके। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टाइमलाइन आती है ना, जैसे कुछ स्पेशल, जैसे अभी रेड मून वाली ये अभी स्थिति बनी है, तो यहाँ जो प्लैनेट्स का अलाइनमेंट हुआ है और ये अर्थ एक न्यू डायमेंशन में अब जंप करने वाली है, तो साथ ही पूरी पृथ्वी पर उसकी एनर्जी स्प्रेड होगी और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में भी आने वाला है। तो जो डीएम अभी अवेकन नहीं है, उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस इस खगोलीय घटना के बाद से आरंभ हो जाएगी। और अब डीएम की लाइफ में फाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। डीएम अब इतनी नेगेटिविटी से घिरने वाले हैं कि उन्हें अब डीएफ की वो पॉजिटिविटी याद आएगी कि जब मैं उसके साथ था तब मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था, और एक वही थी जिसे मेरी इतनी परवाह थी, मुझसे इतना सच्चा प्रेम था। तब वो आपके प्यार को समझेंगे जब वो इन सारी सिचुएशन से होकर गुजरेंगे। और जब तक उनके भीतर की शक्ति जागृत नहीं होती है, तब तक वो आपको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप वही हो, आप उनकी वही आंतरिक शक्ति का आउटर स्वरूप हो, जो शक्ति उनके भीतर है। यानी कि शिव की शक्ति जो उनके भीतर है, जो कि जब तक वो भीतर से आपसे नहीं मिलेंगे तब तक वो बाहर भी आपको पहचान नहीं पाएंगे। उन्हें अपने भीतर की
स्त्री को जागृत करना होगा, उन्हें अपने पुरुषत्व के अहंकार से दूर हटना होगा, उन्हें अपने उस अहंकार को त्यागना होगा, उन्हें बैलेंस करना होगा अपनी एनर्जीज में, अपनी लाइफ में, अपने स्वरूप में। उन्हें अब अर्धनारीश्वर रूप में आना होगा। उन्हें अपनी शक्ति को 3D में अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में पाने के लिए अपने भीतर भी उस शक्ति को स्थान देना होगा। जब वो उस फेमिनाइन एस्पेक्ट की रेस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, जब वो उसे अपने बराबर समझने लगेंगे, जब वो ये जान जाएंगे कि मैं एक पुरुष नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा ना तो पूर्ण रूप से स्त्री होती है, ना ही पूर्ण रूप से पुरुष होती है। उसके भीतर दोनों ही एनर्जीज बैलेंस में होती है, बराबर मात्रा में होती है, और स्त्री पुरुष दोनों को मिलाकर ही एक आत्मा पूर्ण होती है। तो जब तक आपके शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में नहीं आते, तब तक आपको इस साइलेंट जर्नी में पूरी तरीके से डिवाइन के लिए सरेंडर रहना है और अपनी ग्रोथ पर काम करना है। ठीक है, आपको ये सारे जो रिज़ल्ट है इसके, कि डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई या नहीं, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी एनर्जीज आपको अगले 15 डेज़ के बाद आपको ये 3D में भी ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। उनके एक्शंस से आपको पता चलेगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ या क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, अभी जब तक डिवाइन उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तब तक उन्हें आपसे दूर रखा जाएगा। तो अभी वो पूरी तरीके से आपसे डिटैच रहेंगे। तो ऐसा ना सोचें कि वो आपको भूल चुके हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स में डाला जा रहा है कि वो कुछ पल के लिए उन सिचुएशंस में इतने ज़्यादा फंस जाए कि वो अपनी डीएफ को पूरी तरीके से भूल जाए, और एनर्जेटिकली उसकी जो एनर्जी वो कैच कर रहे थे उससे डिस्कनेक्ट हो जाए। इसकी वजह से डीएफ की एनर्जी भी सेव रहेगी और डीएम पर बहुत आसानी से काम किया जा सकेगा। और जब तक डीएफ की एनर्जी डीएम को मिलती है, तब तक उनके ऊपर कार्मिक अटैक नहीं कर सकते। कार्मिक का ट्रिगर्स उनको तभी मिलेगा जब वो कमज़ोर हो जाएंगे, जब उनके साथ उनकी शक्ति नहीं होगी, तभी कार्मिक उनके ऊपर सारे के सारे मिलकर एक साथ उन पर अटैक करेंगे, और तब जाकर वो इतने एंगर इश्यूज़ में आएंगे। वो शिव जब महाकाल बन जाएंगे, वो अपने उस स्वरूप में आएंगे, क्रोध वाले स्वरूप में, तब वो रुद्र तांडव करेंगे और एक एक करके अपने सारे कार्मिक्स को सबक सिखाएंगे, सबको उनकी सही जगह बताएंगे कि तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में नहीं है, तुम सब बाहर निकलो। फिर उसके बाद जब वो सारे थर्ड पार्टी से अपना कनेक्शन कट कर लेंगे, उसके बाद वो अपने पूर्ण स्वरूप में आकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है और अपने इनर वर्क को कंटिन्यू रखना है। ओके डीएफ, तो यही अपडेट था आप सभी डीएफ के लिए। ओके, तो फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज प्लीज़ आप जो भी होली के जो रिचुअल्स होते हैं वो प्लीज़ ज़रूर करें। ओके,
कोई प्रेयर, कोई मतलब ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए कुछ रेमेडीज़ वगैरह, अपनी नज़र उतारना, ये सारे काम ज़रूर करें। क्योंकि डीएफ पर जो ब्लैक मैजिक्स किए गए थे अभी तक, वो सारे अब दूर हटने वाले हैं। इस होली के बाद से जितने भी ब्लॉकेजेस डीएफ की लाइफ में थे, अब डीएफ को उन बंधनों से मुक्त किया जा रहा है, उस सारे ब्लैक मैजिक से, सारे कर्सेस, हेक्सेस जो भी डीएफ के ऊपर किए गए थे कार्मिक्स के द्वारा या एनिमीज के द्वारा, अब डीएफ को मुक्ति मिलने वाली है उन सभी बंधनों से। तो अब डीएफ एक तितली की तरह आसमान में उड़ान भरेगी, एक स्वतंत्र तितली जिसके रंग बिरंगे पंख हैं। इस होली के बाद से डीएफ को रंग बिरंगे पंख प्रदान किए जा रहे हैं। तो प्यारी डीएफ, अपनी उस उड़ान के लिए तैयार रहिए। ये सतरंगी आसमान आप सभी डीएफ की उस ऊंची उड़ान के लिए स्वागत करता है। धन्यवाद। जो डीएफ अभी अपने डीएम से सेपरेटेड हैं, तो अभी उनके डीएम उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड और क्राइंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, और अपने डीएफ के लिए वो एक मुझे गाना गाते हुए नज़र आए, तो वो सॉन्ग आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर पिन किया गया है, तो प्लीज़ चेक दैट सॉन्ग।